क्या एक बेजान पेड़ किसी के गुनाह की गवाही दे सकता है? सुनने में ये थोड़ा अजीब लगता है, पर हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि गांव की मिट्टी और पुराने दरख्त सब कुछ देखते हैं। आज की कहानी एक ऐसे ही विशाल बरगद के पेड़ की है, जिसने एक दोस्ती का ऐसा फैसला किया कि पूरा गांव दंग रह गया। शुरू करते हैं बरगद का इंसाफ। बहुत पुरानी बात है। एक खुशहाल गांव के बीचों बीच एक विशाल और प्राचीन बरगद का पेड़ था। गांव वाले उसे अपना रक्षक मानते थे। उस पेड़ की घनी छांव में गांव की पंचायत बैठती थी और बड़े बड़े फैसले किए जाते थे। उसी गांव में दो गहरे दोस्त रहते थे, शंभू और किशन। शंभू एक सीधा साधा किसान था, जबकि किशन थोड़ा चतुर और लालची स्वभाव का था। एक बार गांव में भयंकर अकाल पड़ा। खेतों में दरारें पड़ गईं और शंभू के पास अपने परिवार को खिलाने के लिए दाना तक न बचा। मजबूरी में शंभू अपने दोस्त किशन के पास गया। शंभू ने कहा, किशन भाई, मेरी पुश्तैनी जमीन गिरवी रख लो और मुझे 500 सोने की मोहरें दे दो। जैसे ही मेरे दिन फिरेंगे, मैं पाई पाई चुका दूंगा। किशन ने मन में पाप छुपाते हुए मुस्कुरा कर कहा, अरे भाई, हम दोस्त हैं, जमीन के कागजों की क्या ज़रूरत, तुम बस मोहरें ले जाओ। जब हाथ में पैसे आ जाएं तो वापस कर देना। शंभू ने अपने दोस्त पर आंख मूंद कर भरोसा कर लिया और बिना किसी गवाही या कागज के पैसे ले लिए। 5 साल बीत गए। शंभू ने शहर जाकर रात दिन मेहनत की और खूब पैसा कमाया। जब वह वापस लौटा तो सबसे पहले किशन के घर गया। शंभू ने खुशी खुशी कहा, किशन भाई, ये लो तुम्हारी 500 मोहरें और ब्याज। अब मेरी ज़मीन मुझे वापस कर दो। किशन के चेहरे के भाव अचानक बदल गए। वह चिल्ला कर बोला, कैसी मोहरें, कैसा पैसा? मैंने तो तुम्हें कभी फूटी कौड़ी भी नहीं दी। तुम झूठ बोलकर मुझे ठगना चाहते हो। तुम्हारे पास क्या सबूत है? शंभू सन्न रह गया। उसकी वफादारी का जवाब धोखे से मिला था। मामला पंचायत में पहुंचा। सरपंच ने पूछा, शंभू, क्या तुम्हारे पास कोई गवाह है जिसने तुम्हें पैसे लेते देखा था? शंभू रोते हुए बोला, सरपंच जी, उस दिन दोपहर का वक्त था, रास्ता सुनसान था, वहाँ हमारे अलावा सिर्फ वह बूढ़ा बरगद का पेड़ खड़ा था। किशन ठहाका लगाकर हंसा, सरपंच जी, देखिए इसकी पागलपने की बातें। भला एक पेड़ भी कभी गवाही दे सकता है? सरपंच ने कुछ देर सोचा और फिर गंभीर होकर कहा, ठीक है शंभू, जाओ और उस बरगद के पेड़ को यहाँ बुला कर लाओ। जब तक पेड़ यहाँ नहीं आता, हम यहीं इंतजार करेंगे। गांव वाले हैरान थे। शंभू भारी मन से पेड़ के पास गया और घंटों तक वहीं बैठा रहा। उधर पंचायत में किशन बार बार घड़ी देख रहा था और मन ही मन खुश हो रहा था। करीब 1 घंटे बाद सरपंच ने अचानक किशन से पूछा, किशन, क्या शंभू पेड़ के पास पहुंच गया होगा? किशन ने बिना किसी सोच समझे झट से जवाब दिया, नहीं सरपंच जी, वह बरगद का पेड़ तो गांव की सीमा पर नदी के किनारे है। वहां पहुंचने में ही कम से कम 2 घंटे लगते हैं। अभी तो वह आधे रास्ते पर भी ना पहुंचा होगा। सरपंच मुस्कुराए और बोले, बस किशन, तुम्हारी गवाही पूरी हुई। अगर तुम उस दिन वहां मौजूद नहीं थे तो तुम्हें कैसे पता कि वह पेड़ नदी के किनारे है और वहां पहुंचने में कितना समय लगता है? तुमने खुद साबित कर दिया कि तुम उस दिन शंभू के साथ उसी पेड़ के नीचे थे। किशन का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसने डर के मारे अपना जुर्म कबूल कर लिया। पंचायत ने उसे हुक्म दिया कि वह शंभू की ज़मीन और मोहरें तुरंत वापस करे। सीख, झूठ के पाँव नहीं होते और कुदरत हर चीज़ की गवाह होती है।
तो दोस्तों, किशन ने सोचा था कि सुनसान रास्ते पर कोई गवाह नहीं है तो वो बच जाएगा, पर भूल गया था कि झूठ के पाँव नहीं होते। सरपंच की एक छोटी सी चाल ने ये साबित कर दिया कि सच को छुपाने के लिए भी दिमाग चाहिए होता है, जो लालच में अक्सर साथ छोड़ देता है। हमेशा याद रखिए, कुदरत की अदालत में देर है, अंधेर नहीं। कमेंट में अपनी राय जरूर दें। अगर ये पुरानी कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली कहानी में।